बाबा लोग तो चले गए हैं और अब रास्ता देख रहा हूँ कि और बाबा लोगों के दर्शन हो जाए। तो नर्मदा मैया आज प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज मेरी छुट्टी के दिन है और आज बाबा लोगों के दर्शन होए और आप लोगों को भी करवाऊँ। तो मैं बहुत दूर आ गया, ये इसको बोलते जो आगे दिख रहा है ये बांकी घाट है। अभी नाली घाट पे बाबा जी मिले थे, ये बांकी घाट है। तो देखिए इधर से नहीं कुछ बाबा जी मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको शायद नहीं दिखते होंगे लेकिन मुझे तो नज़र आ रहे हैं बाबा लोग, वो देखिए। और थोड़े बहुत भी नहीं, कम से कम 10-15 मूर्ति है। तो चलिए बाबा जी के दर्शन कराता हूँ। और दर्शन भी इनका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कि अपन परिक्रमा नहीं कर पा रहे तो इनके दर्शन ही कर लो, दर्शन से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो चलिए चल के दर्शन करते हैं। कौन चिल्ला रहे बाबा को? जल्दी जोर से चिल्ला दो कि बाबा, जल्दी बुला लो बाबा। देखो बाबा लोगों को गुड़िया बुला रही है और बाबा बस आने वाले ही हैं। चलो अपन चलते बाबा के पास ही है। नर्मदे हर बोल दोगी, नर्मदे हर। बाबा लोग आ रहे हैं और जी नर्मदा मैया के किनारे किनारे आ रहे हैं जी बाबा लोग। तो सबका अपना अपना नियम होता है, कोई सड़क से चलता है और बहुत सारे बाबा नर्मदा जी किनारे किनारे निकल जाते हैं। तो आज मैं छुट्टी का दिन था इसलिए नर्मदा मैया के तट पे ही आया हूँ कि बाबा जी के दर्शन, नर्मदा मैया के किनारे चलने वाले बाबा जी के दर्शन करें। तो देखिए कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूर्ति। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। देखो गुड़ी, नर्मदे हर कर गुड़ी, जल्दी बाबा के पास चल जाओ। देखो कितने सारे बाबा एक साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और बाबा जी ये बताइए आप कौन से जिले से आ रहे हैं? सागर जिला के सभी बाबा जी सागर जिले के हैं। तो बाबा जी ये बताइए आप कितनी मूर्तियाँ हैं? पूरी 9 मूर्ति है। तो 10 थे, एक वापसी चली गई। पैर में दर्द हो गया। पैर में दर्द। तो उन्हें नर्मदा मैया पे विश्वास नहीं था, वो लौट गए जी। पहले दिन तो हाँ हाँ, जैसे निकल गए। तो बाबा जी अच्छा दर्शन हुआ आपका आज। आज नर्मदा मैया के मतलब किनारे किनारे पे चल रहे हैं। बाबा जी आप किनारे पे चलते हैं क्या? बिल्कुल एकदम पैदल ही चलते हो। और बाबा जी आज बहुत मतलब नर्मदा मैया के दर्शन है, साथ साथ आप लोगों के दर्शन है। और नर्मदा मैया के किनारे बहुत ही कम बाबा रहते हैं जो चलते हैं, बाकी ज़्यादातर तो ऊपर से चलते हैं या फिर वाहन से चलते हैं। नहीं, हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। पैदल ही जी। तो बाबा जी नर्मदा मैया की जो आप पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? रास्ता बिल्कुल बराबर रास्ता मिल जाती है आपको जी। तो बाबा जी एक बात और बताइए, आप परिक्रमा कर रहे हैं मतलब आपकी कोई कबूलना से है कि कोई बाबा का कोई काम भी हुआ है? अपनी इच्छा से कर रहे हैं। नर्मदे जैसे कोई बाबा है जिनकी मतलब कोई काम हुआ नर्मदा मैया कृपा से और वो परिक्रमा कर रहे हैं? मैया की कृपा है, वो बनी रहे मैया की यदि कृपा। कोई हम लोगों का ये नहीं है। कृपा मैया की भाई, अपने तो बच्चा की नाती नहीं थी जी छोटे वाले बच्चा के, जी तो मैया ने पूरा किया जी निकाल आए थे जी। वो भूल गए थे, अब फिर कर रहे भाई। लो तो आपके घर नाती नहीं था, नर्मदा मैया के बाप ने परिक्रमा कबूली, नाती हो गया। नाती हो गया। लो भाई देखो वो नर्मदा मैया की कृपा से इनका नाती हो गया है। तो ये दूसरा परिक्रमा है बाबा जी की। आप लोगों को भी अगर कोई मन में अगर कामना है तो नर्मदा मैया जी से प्रार्थना करिए, वो अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। की जय बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी। और भी कुछ बताइए, आप लोगों से सबके विचार जानना है थोड़े थोड़े। बाबा जी आप बताइए थोड़ा, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम धोकर सिंह। लोकल सिंह। कहाँ के? धोकल सिंह जी, जिला सागर के। बाबा आप कुछ बताइए, आप परिक्रमा कैसे आया है? अरे बड़ी कृपा है माँ की, हमें लगी थी बहुत दिन से। वे भाई हमारे 4 परिक्रमा का 4थे परिक्रमा में चल रहे हैं। वे हमारे मित्र भाई हैं, वे भी बुरे से चलो भाई जी हम नहीं चलेंगे जी। जब मैया ने समय दिया सो आ गए आ गए। जी बाबा बहुत सियाने बाबा का उम्र है तुम्हारी? 83 वर्ष के बाबा देखो और परिक्रमा कर रहे हैं। भैया लोगों देख लो 83 वर्ष के बाबा जहाँ खाट में पड़ जाते बाबा वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा मैया की। ये कितनी बड़ी शक्ति है। मुंह में दांत भी नहीं है बाबा जी के और माँ नर्मदा मैया परिक्रमा कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी अब बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बाबा जी। बाबा जी आप मतलब आपकी कोई कबूल नहीं है, हंसी खुशी से आ गए? नहीं हमें मैया की कृपा आती, बहुत दिन से लगन आती जी। तो भगवान मैया ने पूरी करी, सत्संग में ला जा जी आ गए। तो बाबा जी बताइए आप पैदल ही चलते हैं? बाबा जी बहुत बड़ा नर्मदा मैया का चमत्कार है कि 83 साल की उम्र में कोई बाबा परिक्रमा पैदल कर रहा है। जी। बाबा जी आपका शुभ नाम? सुख सिंह। सुख सिंह। सुख सिंह। सुख सिंह लोधी। बाबा जी
और बाबा जी आप बताइए आपका शुभ नाम? हमारा नाम भोपाल सिंह, जी आप कहाँ से? ग्राम मड़खेड़ा, जिला सागर। जिला सागर। बाबा जी आप बताइए आप कैसे परिक्रमा मतलब आपने? हमें तो मैया ने बुलाया है, सो आया है जी मैया ने आपको खुशी से बुलाया। ले बाबा क्या बात है यार। बाबा जी हमारा नाम विजय सिंह लोधी मड़खेरा, जिला सागर से। जी मैं तो अपनी स्वयं इच्छा से आया हूँ कि मैया की एक बार हमको परिक्रमा जरूर करना है। संत लोग कहते थे परिक्रमा करना जी जरूरी होता है। माँ की एक बार नर्मदा परिक्रमा लगा लो जी तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जी। तो बाबा जी ने आप स्वेच्छा से आए हैं हाँ। और नर्मदा मैया पे आपको विश्वास है कि हर एक मतलब व्यक्ति काम हो जाता है यहाँ पर। जी बाबा बहुत सियानी मूर्ति। इनकी क्या उम्र है बाबा जी? कितनी उम्र है? 65 साल। तो बाबा जी आपसे चलते बन जाते हैं? बाबा जी आप कैसे आए बताएंगे थोड़ी? खुशी से आए हैं। तो बाबा जी लेकिन अब 83 साल के बाबा से भी आप लग रहा है उनसे भी आपकी उम्र ज्यादा है ना? ऐसे लग रहा है देखने में आपकी उम्र उनसे भी ज्यादा है। बाबा जी आपका शुभ नाम? तेज सिंह। तो बाबा जी आप कहाँ के हैं? और जिला सागर के हैं। अच्छा लगा बाबा जी इतनी सियानी मूर्ति के दर्शन करके भी। बाबा जी आप भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। हम हैं शेषई गांव है जी नाम हमारा विजय सिंह है जी। और उम्र क्या है बाबा जी? 68 वर्ष है। जिला सागर। जिला सागर के। बाबा जी अब बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की मनोकामना नर्मदा मैया पूर्ण करे। और देखिए आप नर्मदा मैया के पावन तट पर ही मिले हैं। बाबा जी ऐसे ही अगर कोई को नर्मदा मैया से जुड़ी हुई कोई कथा आपको आती हो, कोई ऐसा बात जो आप कहना चाहते हो मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं बाबा जी। नर्मदे अरे नाम पर्वत प्रजापति, ग्राम खटौरा, तहसील मालथुन, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जी नर्मदे। और मैं एक चौथी बार परिक्रमा के लिए माँ के दरबार में आया हूँ। मैया ने मेरी जो कुछ मनोकामना थी वो पूर्ण कर दी है बिल्कुल। तो बाबा जी थोड़ा बताइए ना, थोड़ा सा बताइए, ताकि नर्मदा मैया की वीडियो लोग देखेंगे तो उन्हें और विश्वास हो जाएगा कि नर्मदा मैया के द्वारा जो जाता है। नर्मदा मैया से मैंने आकर के अर्जी की थी कि मैया मेरे को परिक्रमा करना है, तो मैया ने बिल्कुल दूसरी साल मेरे को बुला लिया और मैंने चौथी बार परिक्रमा कर रहा हूँ। जी मैं रेगुलर आया हूँ। जी। बाबा जी नर्मदा मैया परिक्रमा करते हैं उसमें कुछ नियम भी होते होंगे आपको? क्या नियम है बताइए। वहाँ पर नियम ये है कि अपने 2 कपड़े और आसन वासन अपना पूरा होना चाहिए, कमंडल हाथ में छड़ी होना चाहिए, पूजा का सामान होना चाहिए जी। और मैंने दाएं अंग दैन लेकर चलना चाहिए मैया को जी। उसमें यही है मैया के माने चलने में। शाम सवेरे आरती करना नियम धर्म से। जी। बाबा जी नर्मदा जी के प्रचलित भजन कौन सा गाते हैं आप लोग? ओम जय जगदानंदी जी आरती है ना? हाँ तो दोनों टाइम करते हैं आप लोग? दोनों नाम। मैया अमर कंटक वाली तुम हो भोली वाली। जी ये भजन बहुत ही प्रसिद्ध है बाबा जी। हाँ। और आप अगर थोड़ा सा गा के सुना दे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये तो भजन है कभी गा सकते हैं आप लोग, है ना? थोड़ा गा दीजिए। जय जगदानंद अमर कंटक वाली तुम हो भोली वाली, नर्मदा चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा कर ताली, मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। अरे बूरे मगर पर करी सवारी हाथ कमल का फूल, सबको दे तेरे देश की हमें गई क्यों भूल मैया। अमर कंठ बाली तुम हो भोली भाली, चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। अरे नहीं हमारा कुटुम कबीला नहीं मातर तात, शरण तुम्हारी शरण पड़े की लाज, मैया अमर कंठक वाली चार भुजाधारी। निर्धनियों को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान, अभिमानी का मान घटाती खोती नाम निशान, मैया अमर कंठक वाली।
कर लाखों पापी तुमने तारे लगी न पल की देर लाख तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा रही देर मैया अमर कंटक वाले तुम हो बोले भारी नर्मदा चार भुजाधारी तुम हो भोली भारी झारखंड स्नान तुम्हारो दो धारा के पास जहाँ शिव शंकर करे तपस्या उच्च शिखर कैलाश मैया अमर कंटक वाले तुम हो बोले भारी नर्मदा चार भुजाधारी तुम हो भोले भारी नर्मदा मैया की जय मैया की जय मंदाकिनी मैया की जय गोदावरी मैया की जय कमला मैया की नर्मदे हर। बाबा जी बहुत ही सुंदर भजन सुनाया आपने नर्मदा मैया का। नर्मदा मैया का ये भजन सुन के जो भी प्राणी आपकी वीडियो देखेगा सबका दुख दूर करेंगी नर्मदा मैया। और आप अभी यहाँ खड़े हैं हमारे हासलपुर घाट का, ये बांकी घाट है और नाली घाट के बीच में। अब आप यहाँ से जाएंगे बाबा जी, आप तो मेरे घर चलिए, वहीं भोजन प्रसादी बनाइए, रुकिए मत कर, आज रात रुकेंगे बाबा जी, चलिए सब है ना, सब लोग चलिए। आटा और दाल जो भी मुझसे बनेगा मैं आपको दूंगा बाबा जी, और आप भाई भोजन मेरा गांव जी हासलपुर बाबा जी। ऊपर है हाँ बाबा जी 2 किलोमीटर है, 2-1.5 इतना है निकल जाएंगे फिर यहाँ किनारे किनारे। बाबा जी। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ आप चलिए, और नहीं भी अगर आप रुकेंगे तो फिर मैं आपको एक जगह ऐसी बताने वाला हूँ। मेरे गुरुदेव बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है, यहाँ से 3 किलोमीटर है रंढाल, और बादामगिरी जी महाराज के आश्रम पे जितने भी बाबा लोग जाते हैं सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है बाबा जी। तो जितनी भी मूर्तियाँ निकलती है सब भोजन प्रसादी करके ही आगे बढ़ती है। अब बाबा जी 1 घंटा का रास्ता नहीं है, वो आधा घंटे का रास्ता है। नर्मदे हर। आ जाइए बाबा जी कुछ करे नर्मदे। और मेरी गुड़िया रानी भी देखिए बाबा लोगों के साथ चल रही है और परिक्रमा का आनंद ले रही है।